हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डिज़ायर्स को कैसे ख़त्म करें। तो आप सभी को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें भी बोल रही हूँ कि खुद के अंदर से सभी तरह की जो डिज़ायर है उसको ख़त्म करना है रीयूनाइट होने से पहले। जब तक आपके अंदर कोई भी डिज़ायर्स या एक्सपेक्टेशंस होंगी तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। आप अभी समझ सकते हो कि डिज़ायर को ख़त्म कैसे करना है, मतलब अपनी मन को मार के कोई काम करना है नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसकी कुछ टेक्निक मैं अभी बताने जा रही हूँ पॉइंट वाइज कि क्या किया जाए इसके ऊपर। कि डीएम से मिलने की डिज़ायर होती है, डीएम नहीं आ रहा है तो किसी और से मिलने की डिज़ायर होती है, या फिर कोई लाइफ पार्टनर चाहिए ऐसी डिज़ायर होती है। ख़ास करके यही डिज़ायर ज़्यादा होती है। बाकी जितने भी डिज़ायर आपको होती है ना, वो मतलब ठीक किया जा सकता है, बट सबसे ज़्यादा क्रेविंग इसी की ही होती है। तो डिज़ायर्स में लास्ट की एनर्जी भी होती है, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी सारी एनर्जीज़ हैं सबसे पावरफुल है लास्ट की एनर्जी, जिनको पूरी तरह से ख़त्म करनी है आपको डिवाइन बनने से पहले। अगर आप ख़त्म कर सकते हो तो डिवाइन मस्कुलाइन भी आपको फॉलो करेंगे। जब तक आपके अंदर डिज़ायर होंगे यूनियन नहीं हो सकता है, और यूनियन होता है भी तो मिनी यूनियन होता है। परमानेंट यूनियन होने के लिए अंदर से कम्प्लीटली कोई भी टाइप की लोभ या लास्ट या कुछ भी कुछ लोगों की पैसों की भी होती है। एक टाइम आता है कि डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ही पैसों की भी लालच होती है। तो ऐसे हज़ारों टाइप की सिचुएशन से हम गुज़रते हैं, इसीलिए गुज़रते हैं ताकि हम इसको सुधर सकें, और ये सब जो ब्लॉकेज है हमारे अंदर उसको हम बाहर निकाल पाए और उसके ऊपर काम कर पाए, इसलिए वो सरफेस पे आता है। ओके, तो अभी बताते हैं कि कैसे ख़त्म करें। तो ह्यूमन बॉडी पे हम हैं, तो हमारे अंदर में हर एक टाइप की ये सब जो ब्लॉकेज है ये सब भरा हुआ है। इस दुनिया में जितने भी सारे इंसान हैं सबके अंदर है। ओके, तो हम इसलिए इंसान हैं। तो जब हम डिवाइन बनेंगे तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पहले पिछले जन्म में हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट अभी वो हमारी याद में नहीं है, क्योंकि अभी हम ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे है। तो उसको याद दिलवाने के लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस और पेशेंस। देखो, हर एक चीज़ ना एक प्रैक्टिस है। किसी से सही ढंग से बात करना, कोई भी काम आप करने जाओ ना, वो एक प्रैक्टिस है। जैसे कि डीएम को मैसेज ना करना और उसको परेशान नहीं करना, उसको चेज़ नहीं करना, ये एक प्रैक्टिस है। एक टाइम के बाद ये ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आपको मैसेज करने का मन ही नहीं करेगा। इनफैक्ट आप किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज नहीं करोगे, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही। किसी को भी आप परेशान नहीं करोगे कि आप लोनली फील कर रहे हो इसलिए कोई आपके साइड में चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस है जो कि हमें करते जाना है। प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब आपकी बॉडी और माइंड इसमें यूज टू हो जाएंगे तब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें टाइम लगता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। सबको टाइम लगता है, खुद को वो टाइम देनी है। और सबसे बड़ा प्रैक्टिस ये है कि फोर्स नहीं करना है खुद को किसी भी चीज़ों के लिए। अरे भाई, किसी भी चीज़ों के लिए डिज़ायर हो रहा था, हो रहा है, वो फील करो डिज़ायर को अपने अंदर, और ऐसा सोचो कि इस डिज़ायर से मुझे मिल क्या रहा है। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी डिज़ायर है, ये एक टाइप की नेगेटिविटी है, तो इसमें मिल के आ रहा है, क्योंकि जो आप मांग रहे हो वो तो आपको नहीं मिल रहा है ना। डिवाइन तो आपको जैसा भी मांगो वैसा नहीं देंगे। ओके, तो इसमें परेशानी किसको हो रही है? खुद की। जब एक बार डिज़ायर को हम ख़त्म कर देंगे तब परेशानी नहीं होगी। ये सारे प्रॉब्लम शुरू ही होती है एक्सपेक्टेशंस से। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करनी है, और कैसे प्रैक्टिस करनी है दिमाग में रखना है भाई।
ये सब में अब मेरी जो टाइम है वो बिगड़ रहा है। मेरा जो काम है उसमें मतलब मैं ठीक ठाक से काम नहीं कर पा रही हूँ। इस डिज़ायर की वजह से मैं बैठे बैठे सोच रही हूँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तब परेशानी और बढ़ रहा है और एंगर इश्यूज भी सरफेस पे आ रहा है। ओके, तो दिस इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्या प्रैक्टिस करने से सब कुछ, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोई चीज़ तो वो सही ढंग से करनी चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस तभी काम आएंगे जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लोगे। समझ लो कि आप कुछ कुछ और तरीके से समझाते हैं। समझ लो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया अपनी हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, ठीक है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करना शुरू किया, आपने 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सरसाइज करी, और एक्सरसाइज खाने के सॉरी एक्सरसाइज करने के बाद ही आपने बिरयानी खा ली। ओके, तो इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ जो वेज है नॉन वेज जो भी है, वो बहुत सारा ऑयली खाना या फिर बहुत सारा मीठा या फिर मतलब जिसको बोलते हैं जंक, वो जंक खा लिया, जंक फूड खा लिया। ओके, जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज। तो क्या उस एक्सरसाइज में कोई काम असर दिखेगा? नहीं दिखेगा, राइट। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको इतना टाइम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 मिनट टू 1 आवर टू 1.5 आवर एक्सरसाइज करो प्रॉपरली, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल की आपकी ज़रूरत है। ओके, तो वही सेम चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कि इम्पॉर्टेंट है। आपका आप खाना खा रहे हो, कैसा खाना इंटेक कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए खाने के बारे में बात करें कि हम जैसा खाते हैं ना, हमारी दिमाग वैसे ही काम करता है। 3 टाइप की फूड है। ओके, सात्विक है, तामसिक है, राजसिक है। तो योगिक डाइट होती है इसमें। ओके, जो कि सात्विक फूड। तो कोशिश करना है कि आपको सात्विक फूड लेने में, तो आप जितना सारा पानी पियोगे, हेल्दी खाना खाओगे लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ज़्यादातर वेज खाओगे, बेसिकली हेल्दी खाना। ओके, ज़्यादा ऑयली और जंक इस टाइप की खाना नहीं, क्योंकि जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, ओके, तब उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो हमारी ब्रेन तक पहुंचते हैं। खाना डिपेंड करता है, क्योंकि देखना कि जो भी लोग ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड वगैरह, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह उठते ही वो लोग स्पाइसी खाना शुरू कर दिया, तो उसकी दिमाग भी वैसे काम करेगा, मतलब वो मैक्सिमम टाइम लास्ट की एनर्जी में रहेगा। तो अगर आप इस लास्ट की एनर्जी से निकलना चाहते हो तो आपको सात्विक डाइट लेनी है कि हेल्दी खाना खाना है, क्लीन खाना खाना है। ओके, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि कम खाना है, बट उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और बॉडी में से नेगेटिविटी को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जितनी भी जंक जम रहा है, पूरे दिन में जितनी भी बाहर के लोगों की नेगेटिविटी आप इंटेक कर रहे हो, आपकी चक्रास की ब्लॉकेज, चक्रास की एनर्जी, या फिर हम आसपास से जितनी भी सारे नेगेटिव एनर्जी हम लेते रहते हैं हमेशा, तो वो बाहर निकालने का भी तरीका होंगे ना। तो वैसे ही नेगेटिव अटैक हो रहा है, वैसे ही बहुत सारे हम लोग बाहर जाते हैं, इधर उधर मिलते हैं, इधर उधर से खाना खाते हैं, किसी के भी साथ मिल जाते हैं, बातें करने लगते हैं, तो क्या होता है इसमें नेगेटिविटी भर जाते हैं। तो इसको रिलीज़ करने का एक ही तरीका है, वो है योगा, मेडिटेशन। चक्रास के ऊपर फोकस कीजिए, चक्रा क्लेंजिंग इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर बेसिस से करनी है ये योगा और डाइट। सुबह से उठते ही शाम तक जो भी खाना खाओगे वो माइंडफुल होनी चाहिए। कैसे भी कुछ भी खाना कभी भी नहीं खानी चाहिए। मैं इसीलिए इतनी बार खाने के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि खाना ना एक इंसान की लाइफस्टाइल डिसाइड करते हैं। मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ, 10 साल मेरी रनिंग हो रहा है।
तो मैं एक बात बोल सकती हूँ कि जो लोग मैंने देखा है जो अल्कोहल लेते हैं, जो जंक खाते हैं, मतलब सुबह से शाम तक बस स्पाइसी और जंक फूड खाना खाते हैं, साथ में अल्कोहल खाते हैं, वो लोग अल्कोहल पीते हैं। जो लोग करते हैं ऐसा, वो लोग कभी उसकी सोचना लाइक योगी नहीं होते हैं। वो ऐसे योगी जैसे नहीं सोच सकते हैं, उसकी एनर्जी डिवाइन नहीं होते हैं, वो हमेशा एक नेगेटिविटी से भरे हुए होते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज़ नेगेटिविटी। जो लोग स्मोकिंग अल्कोहल और साथ में बहुत सारा जंक लेते हैं, जैसे कि डिस्को में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, मैं किसी को नहीं बोल रही कि अब मत जाओ, बट ये सारी चीज़ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आप साल में एक बार चले गए, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, बट जिन लोगों की आदत है ऐसी एक लाइफस्टाइल में वो जी रहा है, ओके, तो इनके अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ होता है। तो आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करनी होगी, एटलीस्ट क्लीन करने का रास्ता आपको मालूम होनी चाहिए। तो एवरी डे बेसिस योगा करनी है आपको, डाइट लेनी है और पानी पीना है अच्छे तरीके से। और क्या है, नेचर में जाना है, बेयर फुट वॉक करना है, और नेचर में जाना है, नहीं तो छत पे चले जाओ। तो ऐसे करके खुद के अंदर से बॉडी से नेगेटिविटी निकालनी है, तो लास्ट की एनर्जी गायब हो जाएंगे। और हाँ, लोगों से मिले, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में ये बात भी आता है कि आप किस तरह के लोगों से मिलते हो। अभी मैंने जैसे लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताया कि सुबह उठते ही जोमेटो स्विगी से मैं डिलीवरी ले रही हूँ, मैं चाइनीज़ खा रही हूँ, मैं जापानीज़ खा रही हूँ, मैं कुछ भी खाना खा रही हूँ, साथ में अल्कोहल ले रही हूँ, स्मोकिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख है, ये सब अगर आप करोगे, ओके, और ऐसे लोगों से आप मिलोगे कि जो लोग ऐसा करते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मैं बचपन से जानती हूँ, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स है, तो अम, मैं मुझे इनसे मिलना है, इनसे बातें करना है, बट इन लोगों से बस नेगेटिविटी स्प्रेड होंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इमीडिएट उन जो फ्रेंड सर्कल है उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। फैमिली को कट ऑफ नहीं कर सकते, बट आप ऑफ कोर्स डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। आप उनसे ज़रूरत पे बातें करें, बिना ज़रूरत के बातें ना करें, ओके। तो अगर ऐसा नहीं करते हो, हमेशा उन लोगों से आपकी एनर्जी मिक्स होते रहेंगे, और आप कितना क्लीनिंग करोगे, ओके। तो ये एक बहुत अच्छी ये डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में आती है कि कैसे लोगों से हम मिले, वो हार्मफुल है कि नहीं, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिले, हमेशा। जो लोग पॉजिटिव है, जिसकी लाइफ में गोल है, जिसकी लाइफ में फ्यूचर है, जिसकी जो सोचते हैं हेल्थ के बारे में, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलना है। ये डिसिप्लिन लाइफस्टाइल में आते हैं। मेडिटेशन करनी है, और सबसे बड़ी बात जो है विजडम, ज्ञान। आपके अंदर जब ये ज्ञान आ जाएंगे कि ये डिटैचमेंट कैसे रखनी है हर एक चीज़ों से। जैसे कि आप ज़्यादा मतलब कुछ मिल गया है आपको, बहुत बड़ा चीज़ या बहुत सारा पैसा, तो आप ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे, ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे, आप न्यूट्रल में रहेंगे, हमेशा बैलेंस्ड रहोगे। लाइक कोई भी फेस्टिवल के टाइम, लाइक जैसे कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है, कोई भी पूजा हो, कोई फेस्टिवल हो, इसमें आप जैसे पहले ओवर एक्साइटेड होते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि डीएम अभी आ जाएंगे। तो जब आप ऐसा प्रैक्टिस करोगे डिसिप्लिन लाइफ, तो आप बैलेंस्ड रहोगे, ओके। तो ज़बरदस्ती ये काम नहीं करनी है, धीरे धीरे करके ये बैलेंस ऑटोमेटिक अपने आप में आ जाएंगे। कुछ लोगों की ज़्यादा टाइम आता है, कुछ लोगों की देर लगता है। तो बिना एक्सपेक्टेशंस के जीनी है कि जो भी आ रहा है, आई एम इन टोटल सरेंडर मोड, जो भी होता है मेरे साथ अच्छा होता है। और आप हर एक दिन जीना शुरू करोगे। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले मैं बताती हूँ डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए जीना कैसा है लाइफ। हर एक दिन जियो, जो मन में आए वो खाओ, वो करो, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो, ताकि वो पर्टिकुलर डे के लिए आप क्रेविंग ना करो कि इस पर्टिकुलर डे आएंगे तो ही हम मज़ा करेंगे। लाइक वैलेंटाइंस डे आ रहा है इस सामने, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पर्टिकुलर इसी दिन में मुझे डीएम के साथ रहना है, ऐसा नहीं है। आप खुद से सेल्फ लव कर सकते हो। जो जिन लोगों को आप प्यार करते हो, जो लोग आपको प्यार करते हैं, उन लोगों के साथ भी आप वैलेंटाइंस डे शेयर कर सकते हो, खुद को गिफ्ट खरीद खरीद के दे सकते हो। मैं करती हूँ ऐसा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ऐसा करते रहोगे, हर फेस्टिवल पे अगर आप ऐसा करते रहोगे, हर बार ऐसा करते रहो, लाइक
मदर्स डे पे खुद को गिफ्ट दे दिया, वैलेंटाइंस डे पे खुद को गिफ्ट दे दिया, डॉटर्स डे पे दे दिया, दुर्गा पूजा में दे दिया, या फिर कोई भी फेस्टिवल आपकी हो, आपकी रिलीजन की हो, तो उसमें खुद को गिफ्ट देना शुरू करो। बस तैयार हो जाओ, बस रेडी हो जाओ, मेकअप कर लो, अच्छा कपड़े पहनो। अगर मेकअप नहीं करना चाहते हो, खुद के लिए कुछ खरीदो, खुद के पसंद की खाना घर पे बना के खा सकते हो, या आप बाहर जाके भी खा सकते हो। अच्छी टाइम बिताओ, खुद को पैम्पर करो, खुद को एंटरटेन करो। ओके, जब भी रेस्ट लेने की ज़रूरत है रेस्ट लो, इधर उधर कहीं घूम के आ जाओ, ट्रैवल करो, ट्रेकिंग कर सकते हो। बाहर ट्रैवलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज योर माइंड। ओके, तो ये सब करके खुद को पैम्पर करो, खुद पैसा कमाओ, मेहनत करो, उस पैसों से खुद को ही गिफ्ट खरीद के दो। अगर हर एक ओकेशन में अगर आप ऐसा मनाते हो, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब वो ओकेशन जब रिपीट होगा, तब आपको आपकी जो सोल है उसको पता ही नहीं चलेगा कि अरे भाई बहुत दिनों की क्रेविंग है, मैंने तो इस ओकेशन को कभी मनाया ही नहीं, मैंने बस वेट किया डीएम की। इस ये सब करके आपके अंदर, आपकी सोल के अंदर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा जो हो जाएगा लोनलीनेस, वो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगी एक ही दिन में। तब क्रेविंग होता है, तब जाके आप डीएम के ऊपर मतलब टूट पड़ते हो, गिर पड़ते हो, जो भी इंसान सामने आए उसके साथ रिलेशन में जाने की कोशिश करते हो। अगर आप खुद के साथ रिलेशन बनाते हो, अगर आप खुद से प्यार करते हो, अगर इस हर एक ओकेशन में आप सच के सवार के, खाना खा के, मेकअप करके, नाच गा के अगर आप फ़ोटो खींचते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हो, तो ऐसे ही तो मनाते हैं लोग फेस्टिवल्स। तो आप ये खुद के साथ क्यों नहीं मना सकते, खुद की फैमिली के साथ, खुद की लव्ड वन के साथ क्यों नहीं मना सकते कि आपको बस डीएम के साथ या पर्टिकुलर उस रिलेशन में जाके ही आपको बनानी है किसी दूसरे पार्टनर के साथ। तो लव सबके साथ हो सकता है ना, जो आपसे प्यार करते हो उसके साथ आप बना सकते हो। ट्विन फ्लेम की आप मेरे साथ मना सकते हो, आप जितने भी ट्विन फ्लेम जाने में लोग हैं उनके साथ आप चैनल में आके आप मना सकते हो। आप पोस्ट डाल दिया कि चलो सभी कमेंट करने लगेंगे आपकी, अगर आप ऐसा करते हो तो यूट्यूब पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो आप। तो ऐसा ग्रुप बनाओ एक, जो सेल्फ लव करते हैं अपने आप को, कोई नहीं है तो हम साथ में मनाएंगे। तो उसमें आपकी दिल की जो खाली जगह है ना, जो आप बहुत सालों से क्रेविंग कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा जब आप कंटिन्यूअसली 1 साल से ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे। कुछ ना हो, मूवी देख के आओ, रेस्टोरेंट पे चले जाओ, पिक्चर खींचो, जैसे कि लोग वैलेंटाइंस डे में करते, खुद को गिफ्ट खरीद के दे दो, घर वालों को गिफ्ट खरीद के दे दो। दिस इज़ अ प्रैक्टिस। अगर आप वेट करते रहोगे तो वेट ही करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि डीएम आएंगे तभी ये सब मनाएंगे, डीएम आने से पहले भी मनाएंगे, डीएम आने के बाद भी मनाएंगे। ये आपको सोच के चलना है कि हम डीएम भी खुश थे, डीएम आने के बाद भी खुश रहेंगे, फिर से डीएम वापस चले जाएंगे तो भी खुश रहेंगे, डीएम थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे तो भी हम ऐसे ही मनाएंगे। दिस इज़ माई हैबिट, दिस इज़ माई प्रैक्टिस, आई लव माई सेल्फ लाइक दैट, कि कोई आने जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तभी डीएम आता है। ओके, नहीं तो इतने सालों के बाद जब डीएम आता है तो उसके ऊपर आप गिर पड़ते हो, टूट पड़ते हो, इतना सारा एक्सपेक्टेशंस की बोझ लेके कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने कभी खुशियाँ नहीं मनाई, तो सब आपके साथ ही करनी है। बेचारे के मूड ना भी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा भी हो सकता है आपके हस्बैंड की मूड ना हो उस टाइम, सबका मूड सेम टाइम पे नहीं होता है। तो इसका मतलब नहीं है आप किसी दूसरे की वजह से मूड ऑफ करके बैठे रहोगे। किसी दूसरा पर्सन आपके ऊपर इफ़ेक्ट बिल्कुल ना कर सके, खुद को ऐसे बनानी है आपको। दूसरों की मूड खुद के ऊपर नहीं लेना है। कोई दुखी है तो आप दुखी नहीं बन जाओगे। तो इसे कहते हैं कि वो इंसान आपके ऊपर ओवर पावर कर रहा है, वो दुखी है तो आप दुखी है, वो सुखी है तो आप सुखी है। दिस इज़ नॉट लाइफ। ओके, खुद की लाइफ की, खुद की इमोशंस की कंट्रोल खुद पे लानी है, और ऐसे ही खुद की डिज़ायर की कंट्रोल खुद में लानी है। ओके, तो छोटा छोटा करके इसे डिज़ायर्स फुलफ़िल करना शुरू करो, तो एक साथ में जाके बड़ा धक्का नहीं आएगी। डिज़ायर ख़त्म करने की ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।